नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उड़ीसा स्टेट की है। दोस्तों, उड़ीसा में एक रवि नाम का लड़का रहता है और वो पढ़ाई लिखाई करता रहता है और पढ़ाई के साथ साथ आर्मी की तैयारी करता है और उसे पूरा उम्मीद था कि हमारा आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। और वो उसी चक्कर में सुबह और शाम डेली अपने दोस्तों के साथ दौड़ने के लिए जाता है, दौड़ता है और एक्सरसाइज वगैरह करता रहता है। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज उसकी अच्छी खासी होती रहती है। और एक 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 अपना ये लोगों ने ग्रुप बना रखा था, तो डेली सुबह और शाम को सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे दौड़ कंपटीशन होता है, रनिंग कंपटीशन होता है। और ये रवि जो है, रवि की दौड़ बहुत अच्छी थी और इस चक्कर में उसे पूरा उम्मीद था कि मैं आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। दोस्तों, रवि के पिताजी सूरत में रह के जॉब करते हैं और उन्हीं वो जो थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं उसी से इनके घर का खर्चा चलता है। और रवि उसी लिए थोड़ा सा परेशान रहता है कि हमें कहीं जॉब, एक अच्छी सरकारी जॉब मिल जाएगी तो हमारे घर की स्थिति भी सही हो जाएगी और पापा को थोड़ा हमारे आराम भी मिल जाएगा। इस चक्कर में वो सुबह शाम बहुत मेहनत करता है कि आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन 3 से 4 साल तक वो तैयारी करता है, लेकिन उसका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे से उम्मीद थी और वो भी उम्मीद लग रहा पूरी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को बहुत बहुत आशा थी कि रवि का आर्मी में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन फाइनली नहीं होता है। और फिर रवि को एक ऑप्शन और नज़र आता है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा सही नहीं था। सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई किया था, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम किया करता था, इसलिए वो पढ़ाई में उतना टाइम दे नहीं पाता था। फिर ये आईटीआई करता है दोस्तों। आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से करता है और 2 साल में आईटीआई इसका कंप्लीट होता है। और फिर अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी आप अपने यहाँ ही बात कीजिए, क्योंकि हम तो बाहर ज़्यादा जाते नहीं हैं और यहाँ पे हमारे जानने वाला कोई बाहर जॉब नहीं करता है कि हम उससे कुछ बोलेंगे कहीं मेरी भी जॉब लगवाने के लिए। तो उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, आओ हम यहीं पे थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं, छोटी मोटी नौकरी एक मिल जाएगी तो कुछ जो है हमें भी आराम मिल जाएगा। तो रवि के पिताजी सूरत बुला लेते हैं और वहाँ पे बातचीत करके एक छोटी सी नौकरी उनको दिलवा देते हैं और वो अपनी जॉब करने लगता है। और धीरे धीरे वो बेटर ऑप्शन की तलाश में भी रहता है। वो मतलब देखता रहता है कहीं इससे अच्छी जॉब अगर मिल जाएगी तो हम वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि तब तक हमको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। करते करते फिर एक जॉब और उसको मिलती है, वहाँ पे सैलरी भी ठीक थी और तो एक आईटीआई से रिलेटेड ही था। तो वो जाके उस कंपनी में ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे लेकिन इंग्लिश की डिमांड कुछ ज़्यादा होती है। इंग्लिश बोलने वालों की सैलरी वहाँ अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं, मशीन बनाई जाती हैं कि जो इंपोर्ट होती हैं और वो रसिया में ज़्यादा जाती हैं। दोस्तों, वहाँ से जो मशीन रसिया भेजी जाती है उस मशीन के साथ एक ऑपरेटर और एक इलेक्ट्रीशियंस जाता था कि वहाँ पे मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। और मिनिमम 15 दिन ये लोग वहाँ पे रहते थे, उसे इंस्टॉल करते थे, वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद आते थे। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जो इंग्लिश समझते थे और बात भी कर लेते थे, तो कंपनी उन्हीं को भेजती थी। तो रवि की भी इच्छा होती थी कि हम भी काश रसिया जा पाए। मतलब इसीलिए वो इंग्लिश सीखता है और इंग्लिश मतलब बोलना उसको आ भी जाता है। 3 से 4 महीने थोड़ा सा मेहनत करता है और इंग्लिश समझना, इंग्लिश बोलना भी उसको आ जाता है। तो वो अपने मैनेजर से बोल देता है कि सर हमें भी एक चांस दीजिए, हमें भी बाहर जाके मशीन को इंस्टॉल करने का और वहाँ पे ट्रेनिंग देने का मौका देना चाहिए आपको। तो मैनेजर बोलता है, ठीक है देखता हूँ मैं, अभी आप नए हो, थोड़ा सा और अभी सीखो आप। तो बोलता नहीं सर, आप मुझे देख लीजिए, क्योंकि हमें सारा काम आता है, कोई भी काम आप दे दीजिए मैं आपको करके दे दूँगा। लेकिन मैनेजर उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर दोस्तों, होली का त्यौहार आता है और होली में ज़्यादातर लोग अपने घर चले जाते हैं।
लेकिन रवि नहीं जाता है। तो उसी टाइम रशिया से मशीन की डिमांड आती है कि मुझे कुछ मशीनों की ज़रूरत है और अर्जेंट आपको सप्लाई करना है। तुरंत फिर मैनेजर रवि के पास फ़ोन करता है कि तुम बोल रहे थे रसिया जाने के लिए, जाओगे? तो ये सुन के रवि बिल्कुल खुश हो जाता है, बिल्कुल सर जाऊंगा। तो बोलता है ठीक है, आज से 3 दिन बाद आपका टिकट मैं करवा दे रहा हूँ फ्लाइट का, और आपको जाना पड़ेगा। बोलता है ठीक है। फिर 3 दिन बाद ये दोस्तों रसिया जाता है, और वहाँ पे इन लोगों का 15 दिन का होटल, रहना खाना सब व्यवस्था किया जाता है। ये मतलब कोई भी मशीन जाती थी तो 3 लोग उसके साथ में जाते थे, और 15 दिन का अरेंजमेंट उनका कंपनी ऑलरेडी करा के ही देती थी, क्योंकि 15 दिन ट्रेनिंग के बाद ये लोग फिर वापस आ जाते थे। फिर वही चीज़ रवि के साथ भी होता है। रवि जाता है होटल में, इन लोगों को रूम दिया जाता है, और ये लोग अपना जाते हैं उस रूम में, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और दिन में मशीन इंस्टॉल करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं। और बगल का एक होटल था जहाँ पे इनका रूम था, उसी में बगल में एक होटल था, ये लोग वहाँ पे खाना खाने जाते थे। तो वहाँ पे ये लोग खाना खाने जाते हैं तो एक रशियन लड़की बैठी थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी देखने में। तो इन लोगों को लगा कि उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो ये दो हेल्पर और रवि आपस में बात करते हैं। तो रवि कहता है कि अगर इस लड़की से हमारी शादी हो जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी, और गांव वाले भी क्या बोलेंगे कि ये विदेशी लड़की लेके आया है। दूसरा बोलता है ये हमको एक दिन के लिए मिल जाए। मतलब आपस में ही ये लोग ऐसी ही बातें करते रहते हैं, और वो लड़की सारी बातें सुनती है, वो सारी बातें समझती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, हंस के ऐसे टाल देती है। जब वो हंसती है तो रवि का अट्रैक्शन और उसकी तरफ बढ़ जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। फिर ये लोग खाना पीना खाते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन रवि आता है, तो वहाँ पे वो लड़की नहीं आती। उसी चक्कर में ही रवि आया था कि हो सकता है वो आज भी आए। फिर लगातार 4 से 5 दिन वो खाना खाने उसी टाइम पे वहीं पे आता है, लेकिन वो मिलती नहीं है। वो फिर मायूस हो जाता है रवि। फिर लास्ट डे जिस दिन लोगों को जाना था, उस दिन लोग आते हैं वहाँ पे खाना खाने, तो देखते हैं कि वो लड़की बैठी है वही उसी टेबल पे खाना खा रही है। तो रवि जाके उससे मतलब बातचीत करते हैं, और नंबर भी मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों लोग। ये इनका नंबर ले लेते हैं, वो उनका नंबर ले लेती हैं। उसके बाद रवि निकल आते हैं इंडिया, क्योंकि उनका उसी दिन का वापसी का टिकट था, क्योंकि 15 दिन की ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। इंडिया आने के बाद ये लोग फ़ोन पे ही आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। दोस्तों 3 से 4 महीने बाद फिर कुछ मशीनों का की डिमांड रसिया से आती है, अर्जेंट डिलीवरी के लिए बोला जाता है। और मैनेजर फिर रवि के पास फ़ोन करता है कि रवि तुम लास्ट टाइम गए थे और वहाँ पे अच्छा काम करके आए थे, इसलिए तुम्हें दोबारा फिर मौका दिया जा रहा है। फिर वहाँ पे कुछ मशीन जानी है, जाके इंस्टॉल होनी है, तो उसके साथ आपको जाना होगा। तो रवि यह सुन के और खुश हो जाता है कि मुझे फिर से वहां जाने का मौका मिल रहा है, और उस लेडी से जिसका नाम हेलन था, वो हेलन से मिलने का दोबारा मुझे मौका मिलेगा। वो तुरंत एग्री हो जाता है कि ठीक है सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कब जाना है आप मुझे बता दीजिए। फिर उससे करीब 1 सप्ताह बाद का टाइम होता है। मैनेजर बोलता है कि नेक्स्ट वीक आपको निकलना होगा, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। वो बोलता है ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर ये लोग 3 का ग्रुप जो है रसिया के लिए भेजा जाता है, और ये जाने के पहले हेलन को फ़ोन करते हैं कि मैं फिर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक और आपसे मुलाकात होगी। हेलन भी बहुत खुश होती है, और ये जाते हैं। फिर वहाँ पे दोनों लोग फिर मुलाकात करते हैं, और ढेर सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, और साथ में अपना यहाँ से जो मशीन लेके गए थे इंस्टॉलेशन का काम वगैरह भी करते रहते हैं। फिर ये दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं, और एक दूसरे को से प्यार का इजहार करते हैं कि यार हम आपसे प्यार करते हैं। हेलन भी बोलती है मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और दोनों लोग शादी के बंधन में बंधने के लिए राजी हो जाते हैं।
इस पे हेलन बोलती है कि आप हमारे मम्मी और पापा से मिल लीजिए, मतलब पेरेंट्स से, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। रवि रेडी हो जाता है। उसकी भी इच्छा थी कि हम एक दूसरे को इतना दिन से जानते हैं और इतना प्यार करते हैं, तो हम शादी के बंधन में बंध जाएं। फिर हेलन बोलती है कि कल जो है इसी होटल में आप इसी टाइम आइएगा और मैं अपने पेरेंट्स को लेके आऊँगी। तो रवि बोलता है ठीक है। फिर दूसरे दिन रवि तैयार होके पूरा अच्छे से जाता है उस होटल में। तो देखता है कि वहाँ पे अभी हेलन नहीं आई थी, और क्योंकि बातचीत हो गई थी तो वो भी घर से निकल चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो हेलन के नंबर पे फ़ोन मिलाता है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ जाता है। तो उसको लगता हो सकता है चार्ज वगैरह ना रहा हो, इस चक्कर में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो। 1 से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे समय निकलता जा रहा था, लेकिन हेलन का नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। और रवि के मन में तमाम प्रकार के ख्यालात आ रहे थे कि हो सकता है वो हमारे साथ चीट कर रही हो सकता है वो हमारे साथ मस्ती कर रही हो, और हो सकता है वो हमारा मजाक बना रही हो, इसलिए उसने ऐसा बुलाया, ऐसा बोल के मुझे होटल में कि मुझे अपने पेरेंट्स से आपको मिलवाना है बुलाया हो। तमाम प्रकार के ख्यालात रवि के मन में आ रहे थे। करीब 6 से 7 घंटे रवि उस होटल में बैठता है। जब होटल बंद हो जाता है फिर वो निकल जाता है, लेकिन हेलन का नंबर मतलब ऑन नहीं होता है। उनके फ़ोन पे बेल नहीं जाती है। बहुत परेशान होता है वो, चला जाता है वापस अपने रूम पे। फिर 2 से 3 दिन का टाइम उसके पास और होता है, और वो 2 से 3 दिन डेली आता है, उसी होटल में बैठा रहता है। अब फ़ोन मिलाता है, लेकिन उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। और वो हेलन का एड्रेस भी नहीं जानता है, उनका घर भी नहीं जानता कि ये कहाँ पे उनका घर है। सिर्फ फ़ोन पे ही बातचीतें होती थी और मुलाकात होती थी। फिर इनका वापस आने का समय आ जाता है, क्योंकि 15 दिन हो जाते हैं और ये इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आ जाते हैं, उसी सोच में पड़े रहते हैं कि हमारे साथ ज़िंदगी ने ये कैसा मजाक किया। मैं जिसे दिल से चाहा, जिसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए मैंने सपने देखे, वो मेरे साथ इतना घटिया मजाक की। यही सब सोच के अपना फिर ज़िंदगी शुरू करते हैं और उसी जॉब में लग जाते हैं। फिर करीब 1.5 महीने बाद हेलन का फ़ोन आता है इनके पास। वो नंबर देख के उनकी आंखों, उनके मतलब ऊपर यकीन नहीं होता है कि ये हेलन का ही फ़ोन है। फिर वो फ़ोन को रिसीव करते हैं। हेलन कुछ बोलती उधर से, उससे पहले ही अपने मन की भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। उनसे बोलना शुरू कर देते हैं कि जब आपको कुछ करना नहीं था तो आपने हमारे साथ इतना घटिया मजाक क्यों किया? आपको किसने राइट दिया ये सब चीज़ें हमारे साथ करने के लिए? आपने हमारे फीलिंग से खेला। तो हेलन बोलती है आप पहले मेरी बात तो सुनिए। हम अपने पेरेंट्स के साथ उस दिन आपसे मिलने के लिए होटल में निकले थे, लेकिन रास्ते में ही हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमें गंभीर चोटें आई, और हम करीब 1 से 1.5 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहे और वहाँ पे मेरा इलाज चलता रहा। अब जाके मैं स्वस्थ हुई हूँ और आपको फ़ोन की हूँ। बोली बिना कुछ सोचे समझे, बड़ा पछतावा हुआ। तो सॉरी भी ये रवि हिरन से बोलते हैं। तो हिरन बोलती है कोई नहीं, आपकी जगह अगर हम होते तो हम भी शायद यही करते। फिर बातचीत होती है। तो रवि से हिरन बोलती है कि मैं आपसे अभी मिलना चाह रही हूँ, तो मतलब क्या आप 2, 4, 6, 10 दिन में रूस आ सकते हैं? तो रवि बोलता अभी ऐसे तो मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि जब तक कंपनी से डिमांड नहीं आती हम नहीं आते हैं। फिर वो बोलती ठीक है, मैं ही कुछ सोचती हूँ। फिर वो इंडिया के लिए आती है और रवि से आके मिलती है। रवि उसको अपने गांव में लेके जाते हैं, अपने माँ बाप से मिलाते हैं शादी के लिए। लेकिन उनके माँ बाप यह देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि मेरा बेटा जो एक छोटी सी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था, अब आज एक पढ़ी लिखी अच्छे खासे घर की विदेशी लड़की से शादी करने के लिए लेके आया है। आखिर ऐसे क्या किया इसने कि ये लड़की इसके ऊपर अट्रैक्ट हो गई? फिर लड़की के बैकग्राउंड के बारे में बातचीत की जाती है, लड़की का बैकग्राउंड पता किया जाता है। तो लड़की वहाँ के एक बिजनेसमैन की बेटी थी। ये बहुत बड़े घर की लड़की थी
और ये अक्सर टूर पे इंडिया आती रहती थी, तो इस चक्कर में इसको हिंदी भी आती है। तो रवि के घर वाले तो बिल्कुल मतलब बिना समय गवाए शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद रूस से उस रसिया से उसके पेरेंट्स और उसके कुछ रिश्तेदार आते हैं और यहाँ पे भारतीय रीति रिवाज के साथ इनकी शादी हो जाती है। और आज ये अपने घर पे बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हेलन के पेरेंट्स ने यहाँ पे उनका एक अच्छा खासा बिजनेस खुलवा दिया है, तो उनको अब कहीं नौकरी करने की, कहीं किसी के यहाँ नौकरी करने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रवि इस समय अपना बिजनेस खुद जो है चला रहे हैं और एक खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? अगर घटना अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।